बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक नेक औरत के बारे में बताने वाले हैं। जब उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दफन किया गया तो उनकी कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आने लगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, आइए आज की वीडियो में आपको तफसील से बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, इस वाक़े के जो जाकिर हैं जिन्होंने ये वाक़या बयान किया है, उनका कहना है कि उनके दादा एक मर्तबा एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी ज्यादा खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली थी कि वो एकदम से वहां पर जाकर रुक गए। उस कुरान की तिलावत को सुनने लगे। उनका ईमान तरोताजा हो गया। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। जब भी उनके दादा उस कब्र के करीब से गुजरते उन्हें वही आवाज आती थी और वो आवाज किसी औरत की थी। पूछने पर पता चला कि ये कब्र कई सालों पुरानी है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है कि हम भी पता लगाएं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अब उनके दादा कहने लगे कि इतनी बार इस कब्र के पास से गुजरा हूँ। सुबहान अल्लाह, जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद है वो यकीनन नेक तो रही होगी, तभी तो कुरान पाक की तिलावत कर रही है। फिर उन्होंने वहां के गोरकन से पूछा, भाई ये बताओ कि ये कब्र कब से यहाँ मौजूद है। पूछने पर पता चला कि वो कब्र काफी सालों पुरानी है। तो दादा ने पूछा कि ये औरत कौन थी। उस गोरकन ने कहा कि मैं तो यहाँ पर नया आया हूँ, बस इतना जानता हूँ कि ये कब्र काफी सालों पुरानी है, लेकिन ये औरत कौन है इस बारे में मेरी वालिदा आपको बता सकती हैं। दादा पुरतजस्सुस थे कि मुझे तो मालूम करना है। वो कहने लगे कि क्या तुम मुझे अपनी वालिदा से मिला सकते हो। बयान करने वाले भाई कहते हैं, मेरे दादा उन खातून से मिले और उनके पास निहायत अदब और एहतराम से बैठकर कहा, जिस कब्रिस्तान में आपका बेटा गोरकन है वहां पर एक कब्र है। वो यकीनन एक औरत की कब्र है, क्योंकि वहां से औरत की आवाज में तिलावत कुरान की आवाज आती है। दादा ने उनसे पूछा, क्या यहाँ पर कोई रहता है, कोई ऐसी खातून जो बहुत नेक और ईमानदार थी, ईमान वाली थी। वो कहने लगी, हाँ मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची थी। हम सब उनके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाती थी। वो हमें कुरान पाक की तालीम देती थी। अल्लाह ने उन्हें ये सादत नसीब की थी कि वो कुरान पाक को तजवीद के साथ हमें पढ़ाया करती थी। ऐसे ही नहीं कि वक्त गुजारी के लिए या पैसों के लिए हमें पढ़ा रही थी, बल्कि उन्होंने कुरान पाक की वो इज्जत की है कि मैंने वो एहतराम कम ही लोगों में अपनी आंखों से देखा है। वो न सिर्फ हमें कुरान पाक की तालीम देती थी बल्कि खुद भी बहुत दीनदार और इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था, बल्कि उनके पड़ोस में एक हिंदू खानदान रहता था। उस हिंदू खानदान को मुसलमानों से बहुत नफरत थी, लेकिन वो खातून उनके पड़ोसी होने की हैसियत से उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। न सिर्फ अच्छा सलूक करती थी बल्कि उनके घर खाना भेजती, उन सब का ख्याल रखती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उस घर की एक हिंदू खातून उनके घर के सामने से गुजर रही थी। उसने कुरान की तिलावत की आवाज को सुना, जो बहुत खूबसूरत आवाज थी। तिलावत की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो चुपचाप उस तिलावत को सुनने लगी कि ये क्या पढ़ रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन समझ में नहीं आया, दूसरे दिन फिर गुजरी, दूसरी बार भी उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कौन सी जुबान में है और क्या पढ़ रही है। लेकिन जो भी पढ़ रही हैं, मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया, अंदर दाखिल हो गई और कहा कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। नेक खातून ने कहा, जी पूछिए। तो उस हिंदू औरत ने कहा, आप जो कुछ भी पढ़ रही थी वो क्या है। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का पाक कलाम है, ये शिफा है, ये कुरान है। अल्लाह ताला ने रहनुमाई का एक जरिया हमारे दरमियान भेजा है। तो वो कहने लगी कि इसका क्या मतलब है जो आप पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक की तारीफ, अल्लाह पाक की हम्दो सना, अल्लाह पाक जिसे हम सब एक मानते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी है, उसने हमारे दरमियान रहनुमाई के लिए ये किताब दी है, जिसको पढ़कर हम दीनों दुनिया की समझ हासिल करते हैं
और यह किताब जब हम मर जाएं उसके बाद भी हमारी मदद करती है। तो वो हिंदू औरत कहने लगी, क्या आप मुझे भी कुरान पढ़ना सिखाएंगी? तो उस नेक खातून ने कहा, बिल्कुल, मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी, लेकिन क्या आप मुसलमान होना चाहेंगी? उस औरत ने कहा कि ये मैं सोच कर बताऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन आप अल्लाह ताला की करनी देखिए, दिल में रोशनी की एक लहर आ चुकी थी। रोशनी पूरी तरह से जाहिर नहीं हुई थी। इत्तफाक से उसी रात उस औरत का शौहर घर पर नहीं था और उसकी बेटी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। औरत के पास कोई तरीकाकार नहीं था, कोई हकीम भी मौजूद नहीं था। वो उसी नेक खातून के पास आई और कहा, मेरी बेटी इस वक्त मौत के मुंह में है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकती हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? वो नेक औरत फौरन चादर ओढ़कर उसके घर आई। आप यकीन करेंगी जो कुछ मैं करूंगी। तो वो औरत जिसकी बेटी को जहरीले कीड़े ने काटा था, तो वो कहने लगी कि जो कुछ भी करना हो करो, बस मेरी बच्ची को ठीक कर दो। उस नेक औरत ने कहा, मौत और हयात अल्लाह पाक के हाथ में है, मैं कोशिश करूंगी। उसी वक्त पानी का एक गिलास मंगवाया, उसमें सूरे फातिहा पढ़कर फूंक मारी और वो दम किया हुआ पानी उस बच्चे को पिलाया गया। अल्लाह की कुदरत, उस बच्ची ने उसी वक्त आंखें खोली, ऐसे खोली कि जैसे कभी किसी जहरीले कीड़े ने काटा ही ना हो। ये देखकर वो हिंदू औरत इतनी ज्यादा मुतासिर हुई और कहा कि मुझे फौरन मुसलमान कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। इसके बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। ये खबर बहुत दूर दूर तक गई और उस नेक औरत की शोहरत और आम हो गई और न जाने कितने गैर मुस्लिम खानदानों ने उस नेक औरत के हाथों पर इस्लाम कबूल किया। वो नेक औरत जब इस दुनिया से गई तो अल्लाह ताला ने उसके दर्जात को इतना बुलंद किया कि जब उनकी मैयत कब्रिस्तान में ले जाई जा रही थी तो हजारों की तादाद में लोग उसके जनाजे में शरीक थे। हर किसी की आंखें अश्कबार थीं, क्योंकि उस खातून ने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की थी। वो बेवा थीं। ऐसे ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दिया। उनका गुजर औकात कुरान पाक पढ़ाकर ही होता था, लेकिन कभी उन्होंने इस काम के लिए पैसे नहीं लिए। जब उनकी मैयत को दफनाया जा रहा था तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो कब्र खुद ब खुद तैयार हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई गैबी मदद हो, कोई ऐसी मखलूक वहां पर मौजूद है जो उस कब्र को इंसानों के साथ मिलकर तैयार कर रही है। बहुत आसानी के साथ उनकी कब्र तैयार हो गई और उतनी ही आसानी के साथ उन्हें दफनाया गया। और जैसे ही लोग वहां से गए तो उस कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आने लगी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत आवाज में तिलावत करती थीं। कहा जाता है कि जो हाफिज कुरान हो, कारी हो, मौलवी हो या अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने वाला हो या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान करने वाला हो, ऐसे अफराद अगर दिल की गहराइयों से खालिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, उनको खुश करने के लिए ये काम करें तो ज़रूर उनकी कब्र भी मुनव्वर हो जाती है। वाक़या बयान करने वाले भाई बताते हैं, वो बुज़ुर्ग यानी उनके दादा वहाँ से आए। उनको यकीन हो गया कि सच में मैंने इतनी मर्तबा इस कब्र से कुरान पाक की मुक़द्दस तिलावत की आवाज़ सुनी है। मुझे अंदाज़ा था कि ये कोई नेक खातून होगी, लेकिन इतना उम्दा काम कुरान पाक को पढ़ाना, उसको सिखाना, अल्लाह ताला ने उनके दर्जात को कितना बुलंद फरमाया है। सुभान अल्लाह। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।